समस्याओं से भी अवगत सरकार को कराया। तो हम चाहेंगे कि बलराज कुंडू जी आए और हमें साथ समर्थन सहयोग का आश्वासन दें। बलराज कुंडू जी। आज यहाँ उचाना गांव, उचाना शहर की इस प्रशासनिक परिसर में पिछले 5 महीने से आवाज बढ़ा दो उसको। अपने हकों के लिए यहाँ बैठे उचाना हल्के के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, कमेटी के प्रधान जी, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये अभी भाई साहब जो बता रहे थे कि आपके धरने की वजह से आज यहाँ अस्पताल में डॉक्टर हैं, इस परिसर में तहसीलदार और एसडीएम हैं और किसानों को खाद की सुविधा। इसका मतलब जो हमारे प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो तो ऐश करने के लिए बने। ये काम तो उन प्रतिनिधियों का होता है जिनको हम चुनते हैं। मैं तो आप सबको एक बात कहना भी चाहता हूं और एक पूछना भी चाहता हूं, ये कसूर किसका है? किसका ये कसूर? हमारा है ना। आज जब बलराज कुंडू एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा, जब कहीं जाके भाषण देता है, कहीं बोलता है, तो ये कहते हैं इसका घड़ी तगाजा लाग रहा चीफ मिनिस्टर बनूंगा। यानी एक किसान का बेटा और एक फौजी का बेटा अगर बोलता है वो चीफ मिनिस्टर के, तो उसकी तो क्या हमारे को तो कोई अधिकार ही नहीं चीफ मिनिस्टर बनने का किसान के बेटे से। इन लुटेरे राजघराने के बेटों को सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने का। और यही इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। जिस दिन वास्तव में इस किसान का बेटा, इस कमेरे वर्ग का बेटा उस कुर्सी पे बैठेगा तो किसानों को ऐसे धरना देने की जरूरत है। अब मैं आपसे पूछना और कहना चाहता हूं, कब तक आप चौधरी छोटूराम के नाम पर, चौधरी देवीलाल के नाम पर रॉयल्टी इन परिवारों को देते रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं, ये आया वहां से राजस्थान बॉर्डर से और इस उचाना में, क्या उचाना में किसी माँ ने ऐसा बेटा बेटी नहीं पैदा किया क्या जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके? क्या ये रॉयल्टी के नाम पे ही ये राजघराने ही आपके ऊपर राज करते रहे? मैं पूछना चाहता हूं कि ये छोटा देवीलाल का रूप देखा था इस उचाना वालों ने, देखा था ना छोटा देवीलाल, किसान का पुत्र, किसान का हितैषी, बड़ी बड़ी बात की जाती थी। कौन से किसान की बात कर रहे हो आप? किसान की अगर दर्द था, किसान की समस्या दूर करनी थी तो कृषि मंत्रालय लेता, सिंचाई मंत्रालय लेता, किसान का भला करता, किसान के लिए पानी जो आपकी रजभाई माइनर की आप मांग कर रहे हो उस माइनर को बनवाने का काम करता, ऐसे विभाग लेता जिसे गरीब का भला करता। लेकिन आपके उस लाडले छोटे देवीलाल ने तो एक्साइज डिपार्टमेंट लिया दारू के घोटाले करके रुपए कमाने का। आपके उस छोटे देवीलाल ने फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट लिया खरीद घोटाला करके अपने घर भरने के लिए। उस छोटे देवीलाल ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिया रजिस्ट्रियों के घोटाले करके अपना घर भरने के लिए। उस आपके देवीलाल ने, छोटे देवीलाल ने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय लिया, टेंडरों में बड़ा बड़ा कमीशन लेकर अपना घर भरने के लिए। उस छोटे देवीलाल ने उद्योग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लिया उन लालाओं से फैक्ट्री लगवाकर मोटे कमीशन खाने के लिए। तो ये छोटा देवीलाल कहां से हो गया? ये तो मड़ाई लाल हो गया, मड़ाई खाने वाला। अब गलत कौन हूं? आप इनसे पूछो, इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस चलते थे? ये हजारों हजारों करोड़ के बड़े बड़े फार्म हाउसों में रहते हैं, इनके बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं विदेशों में।
अरे वो छोटा युवराज जो बड़ी बड़ी बात कहता था, उसके लिए अलग फार्म हाउस है, अब विदेश में गया हुआ है ऐश करने के लिए, शादी करके अपनी दुल्हनिया को ले। और ये किसान बैठे हैं 5 महीने से, इनकी सुध बुध नहीं। कब जागोगे आप? यही दुर्भाग्य है कि आपके भोलेपन का फायदा उठाकर ये जीन आज 5 में से 4 विधायक आपके सत्ता पक्ष में बैठे हुए, और इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई जिला है वो जींद जिला है। गलत तो नहीं कह रहा। और ये उचाना, जिस उचाना में मैं खड़ा हूं और आप 5 महीने से यहां रोज ऐश करने के लिए, ठाठ करने के लिए यहां बैठ जाते हो आके, अखबारों में छपने के लिए। इस उचाना का तो राज्य में पिछले 45 साल से लगातार 45 साल से शायद ही ऐसा कोई विधानसभा हो जिसका लगातार राज्य के अंदर हिस्सा रहे, और आज आपको यहां बैठना पड़ रहा है। ऐ भोले लोगों, जागो, कब जागोगे? अब डॉक्टर सिकम ने कहा कि इन्हें एक पालड़ा में चढ़ा दो, जो पालड़ा में चढ़ाने का काम करो तुम। मैं तो एक काम कर सकता हूं, आज आपको कह के जा रहा हूं, या करीब बैठी है, ये दोनों राजघराने रपिया आड़े हैं मोटे। मैं रपिया तो इतना नहीं ले रहा, लेकिन दिल इनसे बड़ा ले रहा हूं। मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, किसी गरीब किसान के अपने बेटे बेटी में को आप लोग चुन के एक दे दो, पीछा की वजह तो उसने पिछड़ने दूंगा, इस बात का आपको वादा करके जा रहा हूं। क्योंकि आड़ा थारा एक मन में बह बैठ जा है, आगे एकदम मोटे समान वाले ठाडे आदमी हैं, एक छोटे का मुकाबला कब कर कराएंगे हम, ये तो काबू को नहीं। उस वह जिम्मेवारी मेरी और 1 झारखंड की जिम्मेवारी तुम्हारी। और जब तक मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है। मैं तो एक छोटे किसान परिवार के घर में 8 किला का जमींदार, मेरे फादर, हम 4 भाई 2-2 किले हैं। गांव में पढ़ा सरकारी स्कूल में, तड़के मैसा मरोड़ी देकर जोड़ में नहाकर, उससे जोड़ में नहा के स्कूल में जाया करता। मैंने ऐसा कोई काम नहीं जो खेत का नहीं किया हो। मैंने पानी दे रखे, लामणी कर रखी, बरोटे डो रखे, सारे काम करके। मैं कोई लाला नहीं हूं, मैं तो एक फौजी के ईमानदार फौजी का बेटा हूं। और उसके छोटे से पैसे लेकर, एक ट्रक लेकर मडासा मार के ट्रक चलाया करता रहा। अच्छी नीयत और सोच के साथ, भगवान की कृपा से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा तो अंतरात्मा ने आवाज दी, अब भगवान ने तेरे को, तेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ दे दिया। उस अपने ग्रामीण, जिस ग्रामीण अंचल में मैं पैदा हुआ, उनका ये राजनीतिक लोग शोषण कर रहे हैं, उस राजनीति से, उन लुटेरों से इनको बचाने के लिए मैं तो राजनीति में आया हूं। मेरे तो परिवार में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं थी। मैं तो पहला हूं, एक टीस लेकर, एक दर्द लेकर इस राजनीति में आया हूं। ये राजनीति राजघरानों से, लुटेरों से, जिन्होंने आपका खून चूस के इस प्रदेश को लूटकर 50-50, 40-40 हजार करोड़ की संपत्तियां इकट्ठी कर ली और राज कर रहे हैं राजा बनकर। और ये कहते हैं कहीं से उठ जाए, ये देवीलाल परिवार तो वहीं से जीत जाता है। जब तक इनको, इनके होश ठिकाने आप नहीं लगाओगे, तब तक ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। मैंने वो यात्रा की थी, वो मैं मारे तो मैंने अगली बार भी पहला तो घनी वोटा से बना देंगे। आपने देखा होगा विधानसभा में, मैं चाहता तो मैं भी इस सरकार के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए कमा लेता अपने काम धंधे में। लेकिन मैं राजनीति में अपना घर भरने के लिए नहीं, मेरे बच्चों को मैंने धरातल पर रखना सिखाया है। भगवान ने उनकी रोजी रोटी का, उनके उसका गुजारे का मेरे को दे रखा है। मुझे भूख नहीं है, मैं तो आप सबको बचाने, इस प्रदेश को बचाने, अपने उस किसान को बचाने, मेरे युवा जिसका भविष्य अंधकार में है। आज बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है, जिसकी वजह से मेरा प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। आपके उन बच्चों का भविष्य के लिए
आपको जगाने के लिए इस राजनीति में। मैं राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, वो तो बहुत छोटी सोच है। मैं तो एक सपना लेकर इस राजनीति में आया हूं कि मेरे प्रदेश को खुशहाल कैसे बनाना। इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हरियाणा प्रदेश सबसे खुशहाल और सबसे समर्थ प्रदेश क्यों नहीं हो, ये सपना लेकर इस किसान को बचाने के लिए, इस भोले किसान को, उसको कोई दो मीठे बोल लेता है और वो उसके साथ चल पड़ता है, यूं नहीं देखता इसकी मंशा क्या है। ये उसका उदाहरण है। ये आपका छोटा देवीलाल 4 साल होने को रहे, होश कहे थोड़े दिन में इस बीजेपी ने इसका लात मार के न गाड़ दे लाग जा और तुमने बकाड़ता ही फेरा होगा, चक्कर काटने शुरू कर दिए। मैं तो एक बात देख कर हैरान हूं और आप सबसे पूछना भी चाहता हूं, यहां आपने ये पोस्टर लगा रखा गुमशुदा, उसको मैं उसने क्या किया, लेकिन मैं जब वीडियो देखता हूं, सोशल मीडिया में देखता हूं, तो वो भीड़ कहां से मिलती है, मेरे को ये सोच के हैरान। क्या उचाना वालों के 2 चेहरे तो नहीं, यहां कुछ और वहां कुछ, वो भीड़ कैसे है इस बात की समझ नहीं आ रही। मैं हर जगह पे कई गांवों में जा चुका हूं, कल खटकड़ में था शाम को, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था। ये बात समझने की, सोचने की है। आप सबको जागना होगा, एक एक घर में जाके इनको इनकी असलियत बतानी होगी। आज ये चुनाव नजदीक आ गया, दोबारा आपको बहकाने के लिए आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब 4 साल में अब तक तो आपका बसड्डा चमकता हुआ होना चाहिए था। बताओ है 2-3 दिन पहले घोषणा करके गया 70 लाख की, वो एयरपोर्ट बनाने के तो ना दे के गया है कि सीधा एयरपोर्ट पे बनाऊंगा उचाना में, तो उसका इशारा वाला एयरपोर्ट का टर्मिनल तो नहीं बनाओगा, जहाज तारेगा तारा यूं तो पूछ लो ये, क्योंकि बस अड्डा देता है बनकर चालू हो जाना चाहिए था। तो आप सबको जागना होगा, भोले लोगों, बहुत हो चुका तुम्हारा शोषण। आपको पहचानना होगा अपने को और अपने किसी बेटा बेटी को यहां से अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजना होगा। जब तक किसान मजदूर कमेरे वर्ग का आपका बेटा जो उस दर्द को जानता हो, किसान की तकलीफ को जानता हो, उस बेरोजगार की तकलीफ को जानता हो, उस लाइन में खड़ा हो, मैं जानता हूं। मैंने तो जींद में पुलिस, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीढ़ियां तेल लाकर रेस मारी थी, सिपाही भर्ती होने खातिर, इसलिए मैं दर्द को जानता हूं। जब तक आपके ऐसे बेटा बेटी, आपके पढ़े लिखे जो ना डरे ना झुके और ईमानदार अपना घर भरने के लिए नहीं, आपके हक आपको दिलाने के लिए आपकी वकालत विधानसभा और लोकसभा में करें, जब तक ऐसे अपने बेटों को आप नहीं चुनोगे, इन राजघरानों के युवराजों को चुनते रहोगे, तब तक तारा कोई भला नहीं, उसके न्यू बैठे रहिए बड़तड़ा और रुक के मारे जाइए। जब 13 महीने, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, 13 महीने किसान आंदोलन चला ना। मैं किसान का बेटा हूं और उस दर्द को समझकर जितना मेरे से बन सका मैंने उसमें साथ दिया। लेकिन याद करो उस आंदोलन के दौरान की बातों को। वो किसान आंदोलन खत्म होने के बाद आज पूरे हरियाणा वाले इस बात को मान रहे हैं कि बलराज कुंडू ने बहुत साथ दिया। लेकिन जब वो आंदोलन चल रहा था ना, जो सांगवान जैसे गद्दार मैं कहता था ये एजेंट है बीजेपी का, उसने भेज रखा हमारे आंदोलन को खराब, वो स्टेजों में भाषण देता था और बलराज कुंडू ने कहा तो नेता ही स्टेज पे कौन से डर। लेकिन मैंने उस बात की कभी परवाह नहीं की कि मुझे स्टेज पे बोलने दे रहे कि नहीं बोलने दे रहे। मैं आत्मा से अपने किसान का बेटा होकर वहां काम कर रहा था ना। याद होगा इस खटखट टोल पे आया था मैं, मेरी राम राम भी ये कभी दूर खड़ा होगा, दे भाई बीच में नहीं आना याद है। मैं बोला रहा राम राम तो कर लेने दो, बूढ़ा है ना बीच में आ गए, बोला ना बराबर में खड़ा होगा दे दे, क्योंकि वो एजेंट थे वहां कई उन नेताओं के, वो एजेंट छोड़ रखे थे। आगे कदे वो कुंडू आड़ा का बोल जा रहा गई, वो नेता बन जाए, इसने दूर रखियो बोलना मत दियो। दिल्ली से लेकर पूरे हरियाणा में बलराज कुंडू को स्पेशल टारगेट किया गया था, आगे इसने स्टेज पर मत चढ़ के बोलने दियो, जब इसकी दुकान चाल की तो थारी चोरा की सारी दुकान बंद कर देगा ये। क्योंकि मैं राजनीति में आपका सेवा करने आया हूं, आपको आपका हक दिलाने के आया हूं, मैं लूट करने के लिए नहीं आया हूं।
ये डर है उन सारे परिवारों को, मेरे ऊपर निगाहें सबकी। नहीं तो आप देखते होंगे मैं विधानसभा में जब बोलता हूं कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होता, आपके लिए बोलता हूं कि नहीं बोलता? कोई देता है मेरा साथ। और यहां जब समाज में आता हूं, जब ये कहते हैं भाई कोई धर्म का दान का भाई कुंडू बहुत दानवीर फलाना हुआ, और फिर मैंने बोले नेता गुण बोला नेता दीपेंद्र हुड्डा गलत कहूं उड़े कलोई था आगरे बहुत सारे तेरे तो बड़ा दानवीर नीलकरानी इसी बात करें कहीं आऊंगे तो तीबान का बूझे रहे। और फिर मैं उन्हें न्यूज देखा जी उन्हें टटोल लिया गुरु नेता ने बोला तो नुको भाई या तो नहीं हमने तो ईमानदारी तो अपनी वो करी सेवा करी है, मगर मन ने लूट की सेवा कर रखी है। कब समझोगे इस बात? ये सोचने की बात है। एक नारा चला दिया जकरा होने लग गया ही यो कुंडू बीजेपी ने छोड़ रखा है। 12 मुकदमे मेरा इनाम है बीजेपी ने जो मुझे दिया। मैंने 20 साल में जितने पैसे कमाए होंगे वो रेट डाल के बराबर कर दिए, ये इनाम मेरे को दिया है। मैंने अपनी तनख्वाह कभी नहीं ली, जिस दिन एमएलए बना था अगले दिन गौशाला में दान कर दी थी। उस तनख्वाह में 4 गुना रुपये और मिलाकर गौशाला में देता हूं हर महीने। ये है मेरा इनाम। और मुझे कहते हैं बीजेपी ने छोड़ रखा है, ये हुड्डा की वोट पाड़ता है। मैंने गौतम हुड्डा ने वोट दो मन ने दे के दिखाओ ना एक बार। मैं वादा करता हूं जिस दिन मेरे जैसा आपका कोई बेटा उस गद्दी में बैठ गया, उस दिन किसी किसान को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन किसी बेटी को न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन किसी हमारी बहन को कोई कोच बहन कोई मंत्री उसका शोषण करेगा तो वो जेलों के पीछे होगा। इस बात का वादा करता हूं। लेकिन इस बात के लिए आज हम अपने स्वार्थ में कोई किस्से की पूछड़ न पकड़ रहा है, कोई किस्से की पूछड़ न पकड़ रहा है। और हम अपने स्वार्थों में यहां इकट्ठे होकर अपने हक की बात करते हैं, बाहर जाकर उनके जयकारे लगाते हैं, छतों पर झंडे लगाते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य। कब हम सुधरेंगे इस बात के लिए? जिस दिन आप लोगों ने ये मन बना लिया ये आपके बीच में यहां ये खुद आ जाते, बाकी जगह अपने गुलामों को गधे घोड़ों को छोड़ देते ही न वोट दे दो। यूं देखते नहीं हो मानस किसा है किसा नहीं, इसका क्या करैक्टर है, क्या सोच है, क्या नीयत है। ये जब तक आप नहीं बदलोगे ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। इस समाज को और आप सबको हमको बदलना होगा। और अपने बेटा बेटी को जो पढ़ा लिखा नीडर ईमानदार और आपका सेवा भाव की सोच रखकर इस राजनीति में आपका प्रतिनिधि जब तक बनाकर अपना नहीं भेजोगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये कल की मारी जो यो बैठे रही हो कुछ नहीं सुनने होगा। क्या हमारा काम यो रह गया क्या अपने हकों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करके जब डॉक्टर मंगावा? क्या यही रहेगा जिंदाबाद मुर्दाबाद करके तहसीलदार अरेस्ट बुलवामा? ये काम आपके प्रतिनिधि का होता है। उसकी ड्यूटी होती है कि आपके हल्के में कहां डॉक्टर नहीं है, कहां मास्टर नहीं है, कहां तहसीलदार नहीं है, कहां एसडीएम नहीं, वो लगवा के उनको लेके आए ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो, उनको उनके काम फटाफट। गलत कहूं ठीक कहूं बताओ ना? तो ईदगाह के में करोगे कि नहीं? तो यो भीड़ का और इलाज कर दो तो करोगे। यो थोड़े दिन 5-6 2-4 महीने बच रहे हैं, इन्हें छोड़ के आओगा थारा बीच में और थारा अगर रो भी गा। मैं तो अपने बाबू ने बचानता ही गया था। मैं तो न्यू गया था थारे के मैं काम करा दूं और काम मांगी थारी ठाट करे रखे, वो तुमने देखे ही। तो इस बात को पहचानो है भोले लोगों, जब थारा समाधान होगा, जब थारा कल्याण होगा, जब थारे बालका ने नौकरी मिलेंगी, जब किसान खुशहाल होगा, जब गरीब का उत्थान होगा। आज क्या हाल है? अब चुनाव नजदीक है तो भागना शुरू कर दी। वो हमारे प्रदेश के मुखिया महामहिम खट्टर साहब जनसंवाद के लिए निकले, 9 साल पर जनता याद नहीं है। और उस जनसंवाद में जय कोई उनकी कमियां बताने खातर खड़ा, उन्होंने कहा ना उठा के बाहर फेंको, पीटो। इसने माइक में बोल रहा है। एक मां जिसका 25 साल का बेटा नशे की वजह से मर गया और वो फरियाद लेके जाती है कि नशे तस्करों को पकड़ो, इन पीने वालों को जो बेचारे मजबूर हो गए उनको पकड़ के करते, उनका कुछ नहीं करते। तो उसने खट्टर साहब कहते माई मैंने बेरा है तू किसने सिखा के भेज रखी।
कल वहां किसान अपनी मांग लेके गए तो उन पे लाठियां बरसवाई। ये है जनसंवाद हमारे खट्टर साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और ये वो छोटा देवीलाल अरे बस अड्डे खातर 70 लाख देना गया, अरे बीच में ही बाण लग गया। इनका इलाज करना जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक ये दुकानें बंद नहीं करोगे, ये लूट और झूठ की दुकान जब तक चलेंगी, जब तक किसान मजदूर गरीब का भला नहीं हो सकता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं तन मन धन से आपके साथ हूं, क्योंकि मेरी नसों में, मेरी रगों में किसान का खून दौड़ता है। मैं आपकी आवाज को इस मानसून सत्र में उठाऊंगा और आप देखना आपके इस युवराज को किस प्रकार से। लेकिन वहां घेरने से, घेरता तो मैं हर बार हूं, हर हाउस में घेरता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं। अखबार में आ जाती है, सोशल मीडिया में आ जाती है, आप लोग देख लेते हो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, यूं कह दो भाई कुंडू छोरा बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहा है, लेकिन सारे को फायदा नहीं होगा। फायदा करने के लिए जब तक उस विधानसभा लोकसभा में बलराज कुंडू की सोच के अपने प्रतिनिधि, अपने वकील आप नहीं भेजोगे जो लड़ाके हों और आपके हक के लिए ईमानदारी से लड़े, तब तक यो कितने दिन चिल्लाऊंगा मैं भी, कुछ दिन के बाद मैं भी ठंडा हो जाऊं। जब चिल्लाने को फायदा ही नहीं होगा तो फिर चिल्लाने का फायदा क्या। तो आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को उठना होगा, तभी आपके समाधान हो सकते हैं। इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐश करते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, पैसे इतने हैं इनके पास, इनका पेट भी उतना बड़ा, उनकी भूख भरती ही नहीं, बढ़ती जा रही है। ये अपने घर भरने के लिए, उस लूट करने के लिए राजनीति में है, आपका भला करने के लिए नहीं। इस बात को समझना। तो मैं आप सबको, आपके इस भाईचारे के लिए, इस संघर्ष के लिए मैं सलाम करता हूं। लेकिन एक बात आकर मैं फिर वही कहता हूं, ये थारा काम आड़े पड़तल बैठने अब भी आज टोली में पड़ी, आपने ताश खेल लो, आपस में बात करो, अपने पोता पोती ने खिला हो, आड़े क्यों बैठे हो? क्योंकि आप लोगों ने गलती की हुई है, ऐसे लोगों को चुनकर यहां बैठे। तो ईपी सुधर कर ईपी आप जाग जाओगे तो कोई पछेत नहीं आकर फिर संभाल लेंगे, हरियाणा ने फिर बढ़िया खुशहाल कर देंगे। तो आप सबको मेरी राम राम। कोई बात मेरी गलत लगी हो तो मैं उनका बावड़ा सा विधायक हूं, मैंने माफ कर दियो। लेकिन जो बात थी वो एक दर्द और एक तीस मेरी आत्मा में थी, वो बातें मैंने आपके सामने रखी। ये बात फैसला आपने करना है। और रही बात, आप सब बैठे हो, वह जो कह दी मिंडका ने एक में, वो काम तुमने करना पड़ेगा, मन्ना अपनी बता के। ठीक है, गलत को हूं, करोगे पक्का इलाज। चलो देखेंगे, तो थोड़ा टाइम रह रहा है, पहले खड़े हो जाओ। ठीक, वो तुमने करना, प्रधान है, प्रधान नहीं है, उससे सबने तुमने फैसला करना है। उसमें मैं नहीं बोलूं, मैं प्रधान का बोल पड़ा दे, सिक्किम कहेगी तो उसका ना बोलता है, अनुराग का बोल पड़ा तो अनुराग का फैसला, यो फैसला तुम करो, ठीक है ना। तब आपने कर लियो, उसमें कोई कमजोरी लाकर जिसमें ये ठाडे हैं, उसने मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो सबने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।